से सामना हो गया होगा और जल्दी जल्दी घर की तरफ बढ़ जाती है, मगर जैसे वो कॉरिडोर पार करती है तभी कुछ गलत हो जाता है। जो औरत अभी तक लिफ्ट में थी वही अचानक सामने वाली सीढ़ियों में दिखाई देती है और सीधा उसी की तरफ बढ़ने लगती है, जिससे उसके सिर की खाल तक सुन पड़ जाती है कि ये आखिर हो क्या रहा है। अजीब बात ये कि वो औरत उसे कुछ करती नहीं, बस उसके बिल्कुल पास से गुजर जाती है। जिज्ञासा और डर के बीच वो पलट कर देखती है तो वही औरत उसकी पीठ पीछे खड़ी उसे घूर रही होती है। डर के मारी चीख निकल जाती है और वो जमीन पर गिर पड़ती है, लेकिन अगले ही पल वो औरत गायब हो चुकी होती है। सिर्फ बल्ब लगातार फ्लिकर कर रहा होता है। घबराकर वो किसी तरह रेंगते हुए घर के अंदर पहुंचती है, फिर नहाकर खुद को शांत करती है और मन ही मन समझाती है कि शायद दिन भर की थकान की वजह से हेल्यूसिनेशन हो गया होगा। इसके बाद वो फिर से वही पिंक हाई हील्स पहन लेती है और शीशे में खुद को देखकर महसूस करती है कि उसकी पूरी पर्सनालिटी ही बदल गई है। इसी सेल्फ एडमिरेशन में डूबी हुई होती है कि कब उसकी बेटी मीरा कमरे के दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती है। पता ही नहीं चलता मीरा की नजर जैसे ही उन गुलाबी हाई हील्स पर पड़ती है उसकी आंखें अजीब तरह से चमक उठती है और वो जोर से चिल्ला उठती है, ये जूते कितने सुंदर हैं, मुझे भी पहनने हैं। वो जिद करती है लेकिन वो साफ मना कर देती है कि बच्चे हाई हील्स नहीं पहनते। वो तुरंत उन्हें उतारकर लिविंग रूम की सबसे ऊंची स्टोरेज कैबिनेट पर रख देती है, ये सोचकर कि अब उसकी पहुंच से बाहर रहेंगे, मगर वो गलत साबित होती है। कुछ दिन बाद अचानक उसे लेट तक काम करना पड़ता है और बेटी घर में अकेली रह जाती है। उसी दौरान वो चुपचाप उन जूतों को नीचे उतारती है और अपने पैरों में पहन लेती है। जूते साफ तौर पर बड़े होते हैं, पीछे काफी गैप भी रहता है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर